हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके हर वीक के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, चाहे वो सिंगल लोगों के लिए हो, मैरिड के लिए हो, रिलेशनशिप वालों के लिए हो, हर किसी सिचुएशन के लिए लव मैसेजेस क्या है वो हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए टॉरस देखिए, फर्स्ट वीक में ना आई थिंक कोई ऐसी न्यूज आपको मिलने वाली है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में, मैरिज में। थोड़ा अपने हिसाब से सिचुएशन के देखने की कोशिश करिए कैसे मैसेजेस फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी न्यूज मिलने वाली है जिसकी वजह से या तो आप सेलिब्रेट करोगे, कोई एंगेजमेंट हो रही है, वेडिंग हो रही है, कुछ प्रेगनेंसी हो रही है। प्रेगनेंसी के लिए मे बी आप फैमिली प्लानिंग बहुत टाइम से कर रहे थे, कंसीव कर रहे हैं, बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर ग्रैटिट्यूड। थैंक यू बोलने का टाइम आ रहा है जून फर्स्ट वीक में। फ्रेंड्स, फैमिली, चोजन फैमिली होती है बेसिकली फ्रेंड्स जिनको हम चूज करते हैं और फैमिली बनाते हैं, उनके साथ सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे, और बहुत ही प्यारी अनाउंसमेंट्स, मैसेजेस, कोई न्यूज ऐसी कोई दिख रही है। तो कोई भी वर्ड सेलिब्रेटिंग फैमिली लेवल पे, या तो कोई एनिवर्सरी भी हो सकती है, बट एनिवर्सरी न्यूज नहीं होगी। आई थिंक एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी टाइप कुछ होगा। एंड आई थिंक इसके साथ ना टॉरस थोड़ा सा इस चीज पे भी ध्यान दीजिए कि ठीक है, अच्छी कोई न्यूज आ रही है एंड आप आगे मे बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई से मतलब है कि पहले एक थे तो अब कोई दो हो रहे हैं, शादी, वेडिंग, एंगेजमेंट, या दो थे तो तीन हो रहे हैं, प्रेगनेंसी। बट उसके साथ साथ ना आई थिंक आपको कुछ नया स्किल भी सीखने की जरूरत है। एंड कुछ मे बी बीइंग अ मदर, while becoming a mother और मे बी अ फादर, आपको कुछ नई चीजें सीखने की जरूरत है। तो या तो कोई नई योगा एक्सरसाइजेस हो सकता है, या फिर कई चीजें हो सकती हैं रिलेटेड टू द बेबी, तो वो होगा। या फिर कोई एक स्किल है जो कि आप दोनों को आई थिंक एज अ कपल और मे बी सिंगल है तो भी सीखने की जरूरत है, ताकि आपका जो स्किल्स है ना वो एक्सपैंड हो, आपकी जो नॉलेज है वो एक्सपैंड हो किसी भी चीज को लेकर। मे बी अगर आप शादी कर रहे हैं या एंगेजमेंट कर रहे हैं तो भी uh, थोड़ा एक तो बिजी रहने के लिए एंड अपनी फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट बनने के लिए, यहाँ पे आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है टॉरस। एंड यू नीड टू गो बैक टू स्कूल। गो बैक टू स्कूल से मतलब है कि कुछ ऐसी चीज आपको स्किल सीखना पड़ेगा। मैं वो नहीं बोल रही कि हॉबी आप स्विमिंग के लिए चले गए 10 क्लासेस, 20 क्लासेस, या स्कूटी सीख ली या बाइक चलाना सीख लिया। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट इनहेंसिंग योर स्किल एंड बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बिकॉज यहाँ पे अब आप 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 3 हो रहे हैं, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा कोई स्किल सीखिए जिससे आप अपने पार्टनर को फाइनेंशियली हेल्प कर पाए और ऐसी कोई चीज जो आपको पसंद हो। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। टॉरस सेकेंड वीक में बहुत हैप्पीनेस दिख रही है मुझे आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ जून प्लस माइनस फ्यू डेज, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट, लाइक अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस। आपका सक्सेस होगा, हेल्थ अच्छी होगी, लक फेवर करेगा, आप कहीं ट्रैवल करोगे, पैसे मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज, जॉब, हैप्पीनेस, सब चीजें बढ़िया होगी। ठीक है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ शायद मैंने बोल दिया। आई थिंक वट एवर प्लान्स that you had made, everything is working out perfectly। कोई opportunities मिल रही हैं जो कि बहुत brilliant होने वाली है, and you'll be like again thank you, क्योंकि मुझे फर्स्ट वीक और सेकंड वीक दोनों में ये दिख रहा है कि आपको लगेगा कि इतनी चीजें मुझे मिल रही हैं, क्या मैं ये एक्चुअली डिजर्व करता हूँ, एंड देन विल बी वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्स। तो वो चीज मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉपर दिख रही है। ठीक है, उसके अलावा
आई थिंक सेकेंड वीक में ना आपको यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। आप ये नहीं सोच सकते हैं या इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं कि दूसरा करेगा या दूसरा जो करेगा उसको मैं फॉलो करूंगा और मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। नहीं, आई थिंक यू आर द एम्परर हियर टॉरस एंड यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। आपको आगे बढ़ के चीज करनी पड़ेगी, लीड लेना पड़ेगा। मे बी अपने पार्टनर के लिए एग्जाम्पल सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है कि आप पहले कुछ करो एंड देन आपका पार्टनर फॉलो करे। सो आपको ध्यान रखना है अपने पार्टनर का, आपको उनको प्रोटेक्ट करना है, आपको लीड लेना है, आपको उनको बताना है कि चीजें कैसे होगी, ठीक है। एंड आई थिंक लॉजिक के थ्रू चलने की जरूरत है, स्ट्रक्चर के को बनाए रखने की जरूरत है, डिसिप्लिन बनाए रखने की जरूरत है चीजों में। मे बी अगर आप सिंगल हैं, अगेन यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। पार्टनर ढूंढना, उसको अप्रोच करना, उसकी तरफ जाना, उसको बोलना कि यस आई लाइक यू, ये कौन करेगा? ये आप करोगे। सो यू आर द एम्परर हियर। एम्परर टेक्स केयर ऑफ एवरीवन इन द विलेज और इन द प्रीमाइसेस विसिनिटी, जो भी उनका राज्य होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, आपके ऊपर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरे इंसान का ध्यान रखना और उसको आगे बढ़ाना और आपके नक्शे कदम पे दूसरा चले। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। सॉरी, टॉरस थर्ड वीक में ना मुझे काफी चीजें दिख रही हैं सेलिब्रेट करने की। आपके अभी तक कार्ड्स ना बहुत अच्छे आए हैं, मुझे फर्स्ट से थर्ड वीक तक सेलिब्रेशन ही दिख रहा है। एंड साइमल्टेनियसली ऑफ कोर्स यू विल हैव टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल, चाहे वो अपने स्किल्स बढ़ाने पे हो। अपने स्किल्स क्यों बढ़ाने हैं आपको? खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों होना है आपको? क्योंकि यू आर द एम्परर। आपको अपने स्किल्स बढ़ाने हैं ताकि दूसरा इंसान आपको फॉलो कर पाए, आप किसी चीज में आगे बढ़िए। एंड मुझे काफी अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं। थर्ड वीक में भी अगेन यू विल बी सेंडिंग ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन, दैट थैंक यू फॉर द पीस एंड प्रोस्पेरिटी एंड द चांसेस एंड द अपॉर्चुनिटीज एंड द अबंडेंस, लव, अफेक्शन, जो भी है। आप अपनी लाइफ में टॉरस काफी 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 कंटेंट और सेटिस्फाइड होने वाले हो। थर्ड वीक तक तो एटलीस्ट, फोर्थ वीक के कार्ड्स निकलेंगे तो पता लगेगा। आई थिंक यहाँ पे ना पैसा भी आ रहा है आपके पास, बट आप ना थोड़ा सा लीड लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग और फॉलोइंग देम और फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स, आप लीड लेना स्टार्ट कर दो। बिकॉज मुझे यहाँ पे आप काफी जेनरस दिख रहे हो, आप क्वीन हो, ठीक है। टॉरस आपका ही कार्ड है ये, सो क्वीन की तरह मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। यू आर बीइंग एक्सट्रीमली जेनरस बट प्रैक्टिकल, ठीक है। एंड यू हैव द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग लाइक मोर ब्यूटिफुल। आपका जो रिलेशनशिप है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ठीक करा जाए या कैसे और ब्यूटीफुल करा जाए, वो चीज हो सकती है। फैमिली होम के लिए जो प्यार है वो मुझे चीज दिख रही है। काफी प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, अपने अप्रोच थोड़ा प्रैक्टिकल रखिए, ये कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। सेंसिबल अप्रोच होनी चाहिए बेसिकली। ज्यादा इमोशंस में बह के कोई भी डिसीजन ले लिया वो नहीं चलेगा, ठीक है। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं आप, थोड़ा ध्यान रखिए क्या डिसीजन ले रहे हैं एंड किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। आपके ऊपर काफी चीजें डिपेंड करती हैं टॉरस। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस है फॉर टॉरस? फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? टॉरस, आई थिंक जून मंथ काफी अच्छा जा रहा है अभी तक। तो एरीज का भी बहुत सही गया था, टॉरस का भी बहुत सही जा रहा है। आई होप बाकी सबका भी सही जाए, आई विश। मुझे फोर्थ वीक ना बहुत ही प्यारा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है, कोई चीज की डिले थी खत्म हो रही है, डार्क फेज था खत्म हो रहा है। सडन अनएक्सपेक्टेड चीजें अच्छी से होने लग जाएंगी, प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी, पॉजिटिव न्यूज आएगी और आपको लगेगा ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ।
तो एक्सपेक्टेड नहीं होगा, बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन चीजें आ जाएंगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ट्रैवल होगा, न्यू व्हीकल आ जाएगा, लक, फॉर्च्यून, डेस्टिनी, कर्मा, सारी चीजें आपको फेवर करेंगी, आपके साइड लेकर आपके हिसाब से चीजें होगा रिलेशनशिप में, या सिंगल हैं या मैरिड हैं, जैसे भी। बट मुझे हैप्पी मैरिज दिख रही है। सिंगल लोगों की शादी हो सकती है, नॉट एंड ऑफ मंथ में, जून में, आई मीन वो भी हो सकती है, बट आई थिंक मे बी किसी से मिल जाओ आप एंड आगे जाके उसके साथ शादी हो। बट हैप्पी मैरिज दिख रही है, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है, बच्चों के संग रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिख रहा है, इमोशनल कंटेंटमेंट दिख रही है, सेटिस्फैक्शन, बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही तरीके से, सलीके से, बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड होके हो रही है। तो कनेक्शन बहुत अच्छा है हर मेंबर का, हर किसी के साथ। एंड यहाँ पे ये फैमिली ऐसी है कि लाइक ईच वन ऑफ यू कैन ट्रस्ट द अदर पर्सन। कई बार क्या होता है कि हम होते हैं मैरिज में, बट हम अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, कई चीजें बता नहीं पाते क्योंकि वो फ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं होता है। एंड सेम गोज फॉर द अदर पर्सन। कई बार हस्बैंड वाइफ पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हस्बैंड आधी चीजें नहीं बताते क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं किस चीज का क्या बवाल मच जाए, कौन सी चीज कहाँ पे चले जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स फीमेल एंड मेल्स थिंक डिफरेंटली। बट यहाँ पे वो चीज नहीं होगी, ट्रस्ट कर सकते होगे, बहुत हैप्पीली एवर आफ्टर वाली हैप्पी मैरिज वाली वाइब मुझे दिख रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून। अगेन अब ये चीज कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है विच माइट लीड टू मैरिज इन द कमिंग ईयर्स और वट एवर। एंड मे बी मैरिड कपल की बात हो रही है कि चीजें अब अच्छी हो रही हैं, अगर खराब थी तो। ओके अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा लव मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। तो मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम बाद, रात को, कभी भी, व्हेनेवर आई एम अवेलेबल, या जब भी फ्री हो पाऊंगी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, कोई और कोई चीज है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये जो इमोशनल एंड फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये हमारी इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास जो है बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रा होते हैं हमारे, एंड उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से हमें ये सारी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। अब चक्राओं को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जिन्हें आप वॉलेट में रख लीजिए, अपने पूजा में तो नहीं, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए या पिलो के नीचे रख लीजिए, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशन से मैं स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज उससे कम सेशंस असर नहीं दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा इनग्रेन्ड होते हैं ये ट्रॉमाज, बहुत साल पुराने होते हैं, तो 21 सेशंस तो मिनिमम जरूरी होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 21 के बाद आगे एक्सटेंड करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं। ये दो चीजें हैं जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पुश मिले पॉजिटिव सोचने की तरफ, मेहनत करने की तरफ। ठीक है, असली मेहनत तो आपको ही करनी है, बट उसकी तरफ एक पुश देना, नज देना, कि आप उस तरफ काम करने लग जाओ एंड बिलीव करने लग जाओ कि हाँ ये चीज होगी। एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट बिलीविंग। सो वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि अच्छा तबीयत हमेशा खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा काम बनने वाला होता है बट बिगड़ जाता है, या तबीयत खराब रहती है, तो ये सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं। या तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि अगर आप ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए मेरे पास या किसी भी और हीलर के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा। डाउट के साथ जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स के साथ जाएंगे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है। ऑल्सो थोड़ा पेशेंस रखिए।
ये ट्रॉमास जो होते हैं, हीलिंग जो प्रैक्टिस होती हैं, इन चीजों में टाइम लगता है। ये कोई मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाए और हो गया, ठीक है। तो इसमें पेशेंस एंड पॉजिटिविटी इन दोनों चीजों के साथ आइए, चाहे आप किसी के पास भी कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो। ओके, love messages for Taurus for the month of June. Love messages for Taurus for the month of June. Love messages for Taurus for the month of June. Love messages for Taurus for the month of June. Love messages for Taurus for the month of June. Love messages for Taurus for the month of June. टॉरस, देखिए कोई भी चीज पास्ट में अगर हुई थी आपके, जिस वजह से आप थोड़े से स्टक हैं या ब्लॉक्ड हैं, और देखिए आपको खुद पता होगा कि आपको कुछ अगर करने का मन करता है, बट आप स्टार्ट करते हैं किसी से बात करना, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो चीज आपको लगता है नहीं बात करना, ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ये सारे ना ब्लॉकेजेस के सिम्टम्स होते हैं, और अगर आपको ब्लॉक्ड हैं आप, देन यू नीड टू हील योरसेल्फ। और हीलिंग आप क्रिस्टल्स के थ्रू, रेकी सेशंस के थ्रू करवा सकते हैं, या फिर फॉरगिव करने की कोशिश करिए। जो भी हुआ था, जिसने भी जो भी किया था आपके साथ पास्ट में, पेरेंट्स थे, एक्स हस्बैंड था, एक्स पार्टनर, एक्स वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर, उनको उस ट्रॉमा को रिलीज करिए, हील करिए, आगे बढ़िए। आपका जो भी था ना पास्ट में, उसको भूलने की कोशिश करिए। एंड जब तक फॉरगिव नहीं करेंगे, पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो सीखा है वो रिपीट करते रहेंगे। तो फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए। ट्रू लव आ रहा है आप में से कई लोगों की लाइफ में। अब ऑफ कोर्स दोज ऑफ यू हु आर हैप्पीली मैरिड एंड हु डू नॉट नीड अनदर पर्सन इन देयर लाइफ, तो ऑफ कोर्स ये कार्ड फिर उनके लिए नहीं है। बट दोज ऑफ यू हु आर सिंगल और हु आर नॉट इन अ हैप्पी मैरिज, उनके लिए चीजें ये हो सकती हैं। ट्रू लव विच ऑल्सो मीन्स लाइक रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, वो आपकी लाइफ में आ सकता है। अगेन यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है वो आपका सोलमेट हो सकता है वो आपको ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम हर बारी आपके साथ जिंदगी भर रहने के लिए, टिके रहने के लिए नहीं आता है। कई बारी वो आपको एक्सपीरियंस देने के लिए आता है, कई बारी वो आपको लर्निंग्स कुछ देने के लिए आता है कि भाई तुम्हें ये सीखना जरूरी है। तो वो आता है, आपको झंझोड़ता है, और फिर जब आप सीख जाते हो उसके बाद वो चला जाता है। सो ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बहुत डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा अंदर सोल तक बिल्कुल छू जाने वाले, बट ट्रोमैटिक सॉर्ट ऑफ होते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। नया इंसान जो आ रहा है वो सोलमेट भी हो सकता है, वो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। अगर आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, देन दैट इज नॉट योर पर्सन। आगे बढ़िए, बिकॉज जितना आप रेड फ्लैग से ओके होते रहोगे, उतना ही आप जो एक्चुअल सोलमेट है उसका आपकी लाइफ में आना और डिले कर रहे हो। सो रेड फ्लैग्स वाले लोगों से जल्दी से कट ऑफ करना सीखिए, ठीक है। और वो तभी सीख पाओगे जब आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा अनब्लॉक्ड होगा। सोलर प्लेक्सिस चक्रा हमारा मेजरली इसलिए वर्क करता है टू ड्रॉ बाउंड्रीज व्हेन समवन डज नॉट नो हाउ वेयर टू ड्रॉ बाउंड्रीज। और कई बारी ना बोलना नहीं आता है। मुझे पहले ना बोलना ही नहीं आता था, फिर देन ग्रेजुअली क्रिस्टल्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, थोड़ा अपने हैबिट्स चेंज करके, रेकी सेशंस के थ्रू मैंने वो चीज ठीक करी। तो चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई नया इंसान हो, मेरे लिए ना बोलना इतना डिफिकल्ट होता था। एंड ये प्रॉब्लम बहुत सारे और लोगों के लिए है, बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए है। तो वो चीज को ठीक करिए, ठीक है। अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, रोमांटिक लव आता दिख रहा है नया टॉरस, तो थोड़ा उसकी तरफ भी आगे देखिए। हील्ड वर्जन अपना दिखाइए उनको, ना कि अपना पूरा ब्लॉक्ड वर्जन। एंड दिस पर्सन कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, मे बी चाहे फ्रेंड्स के थ्रू या मे बी कॉलीग हो, आपको लग रहा हो नॉट दिस पर्सन बट मे बी दैट इज द पर्सन। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, बट रेड फ्लैग्स अगर दिखे तो वहां से निकल लीजिए। और मे बी यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द अदर पर्सन कि मुझे ये चीज तुम्हारे बारे में पसंद नहीं आ रही है। देखिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इफ द अदर पर्सन इज रेडी टू communicate or to work on his or her negative points, then तो of course it's fine. थोड़ा सा ना आपके जो मैरिज हुई हुई है, जिन लोगों की मैरिज हो चुकी है, मैरिड कपल्स की बात कर रही हूँ, या रिलेशनशिप में भी, आई थिंक यू नीड टू रिकैप्चर रोमांस। जिन लोगों की बोरियत आ रही है ना, थोड़ा सा प्लेफुलनेस लाइए अपने रिलेशनशिप में। बिकॉज ऐसे क्या होगा ना, बोरियत आते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग यूज टू हो जाओगे बोरियत के, कि हाँ ठीक है कौन जाता है,
ये कौन बात करता है, ये सारी बातें कौन करता है पार्टनर से यार, इतना ना मैं मेरे में सुनने की हिम्मत है ना बोलने की हिम्मत है। सो एट टाइम्स आई विटनेस, मैं कपल जो है उनको भी हीलिंग देती हूँ, हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों के साथ में भी हीलिंग होती है, ताकि वो दोनों कनेक्ट कर पाए आपस में साथ में। तो उसमें भी मुझे ये बहुत बारी चीज दिखती है कि प्यार खत्म हो चुका होता है, डाई डाउन हो चुका होता है, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम तो हम ये सोच रहे होते हैं कि अरे यार ये बच्चों वाली चीज कौन करेगा। अरे कौन देख रहा है, आपको जो करने का मन है अपने पार्टनर के साथ, कोई डेट, कोई इवेंट, कोई सरप्राइज प्लान करना है, कुछ क्यूट सी चीज लाके देनी है उनको, जस्ट डू इट। आपको अपना घर बचाना है कि देखना है कि दूसरा क्या सोच रहा है। एनी विच वे, आपके बीच में रिलीजियस फैक्टर भी थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहे हैं, अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, फूड हैबिट्स डिफरेंट है, मे बी पूजा करना, कपड़े पहनना, थोड़ा सा ये चीजें मुझे आप दोनों के बीच में डिफरेंट लग रही हैं, जिसकी वजह से अगेन थोड़े आगे जाके क्लैशेस हो सकते हैं टॉरस। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।